जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल टॉपिक है 20 जलवायु का वर्गीकरण, भाग 2। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? ऑप्शन 1 है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ऑप्शन 2 है भूमध्य सागरीय जलवायु। ऑप्शन 3 है मानसूनी जलवायु। ऑप्शन 4 है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषता यह है कि कम वार्षिक वर्षा अधिक दिनों में प्राप्त होती है, परिणाम स्वरूप वर्षा के दिन अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ऑप्शन 2 है 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ऑप्शन 3 है 40 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे आपकी ये अर्थ हो गई, ये 0 डिग्री और उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये 15 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 15 डिग्री साउथ हो गया और ये 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री नॉर्थ। तो आपकी जो ये उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल है ये इस हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? ऑप्शन 1 है भूमध्य सागरीय। ऑप्शन 2 है स्टेपी। ऑप्शन 3 है टैगा। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टैगा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तृत है। टैगा तुल्य जलवायु चरम महाद्वीपीय जलवायु का परिचायक है, जिसमें दीर्घ अवधि वाला शीतकाल तथा लघु अवधि वाला सर्द ग्रीष्मकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है उष्णार्ध जैरे में। ऑप्शन 2 भूमध्य सागरीय ट्यूनीशिया में। ऑप्शन 3 है मानसूनी जलवायु थाईलैंड में। ऑप्शन 4 है शीतोष्ण अनुसमुद्रीय स्वीडन में। तो स्वीडन में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की स्थिति दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर पाई जाती है। इस प्रदेश के तापमान पर सागर जलधाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। तो आपका आंसर है शीतोष्ण अनुसमुद्रीय जलवायु। ये स्वीडन में नहीं पाई जाती, बाकी आपके तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती? ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्व यूएसए। ऑप्शन 2 है दक्षिण पूर्व चीन। ऑप्शन 3 है मध्य अमेरिका या फिर ऑप्शन 4 पूर्वी अर्जेंटीना। तो मध्य अमेरिका में गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व चीन तथा पूर्वी अर्जेंटीना में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 2 मालागासी।
ऑप्शन 3 फिलीपींस, ऑप्शन 4 जापान। तो जापान शीतोष्ण मानसून तुल्य प्रदेश या उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत अथवा चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। यह उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन 1 मानसूनी जलवायु, ऑप्शन 2 विषुवतीय जलवायु, ऑप्शन 3 उष्ण जलवायु या फिर ऑप्शन 4 उष्ण अर्ध जलवायु। तो इंडोनेशिया में निम्न में से विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया का उत्तर मध्य भाग, ऑप्शन 3 अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग या फिर ऑप्शन 4 दक्षिण एशिया। तो अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग आभासी या प्रच्छन्न मानसून का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतीय जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है? ऑप्शन 1 पूरा उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन 2 बोरियल, ऑप्शन 3 नव उष्ण कटिबंधीय या फिर ऑप्शन 4 अंटार्कटिक। तो बोरियल या उत्तरी वानस्पतिक जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है। इसके अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, समस्त यूरोप तथा उत्तर एशिया एवं क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन 1 14 वर्गों में, ऑप्शन 2 23 वर्गों में, ऑप्शन 3 32 वर्गों में या फिर ऑप्शन 4 120 वर्गों में। तो थॉर्नथ्वेट ने विश्व जलवायु को 32 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नथ्वेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किस कारक को ध्यान में नहीं रखा है? ऑप्शन 1 है वर्षण प्रभाविता, ऑप्शन 2 है तापीय दक्षता, ऑप्शन 3 है वर्षा का मौसमी वितरण या फिर ऑप्शन 4 वनस्पति प्रकार। तो अमेरिका के प्रसिद्ध ऋतु विज्ञानवेत्ता थॉर्नथ्वेट ने विश्व जलवायु विभाजन को वर्ष 1931 में प्रस्तुत किया था और वर्ष 1933 तथा 1948 में इस विभाजन का संशोधन किया। इनके द्वारा जलवायु का विभाजन 3 आधारों पर किया जाता है: वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता तथा वर्षा का मौसमी वितरण। वर्षण प्रभाविता ज्ञात करने हेतु उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात का तथा तापीय दक्षता ज्ञात करने हेतु तापीय दक्षता अनुपात का परिकलन किया, जबकि इसमें वनस्पति प्रकार को सम्मिलित नहीं किया है या उस कारक को ध्यान में नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर किया है? ऑप्शन 1 कोपेनहेगन, ऑप्शन 2 स्ट्राहलर, ऑप्शन 3 थॉर्नथ्वेट या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर थॉर्नथ्वेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन 1 प्रभावी तापमान, ऑप्शन 2 वर्षण सूचकांक, ऑप्शन 3 संभावी वाष्पन पार्श्वसन या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है संभावी वाष्पन पार्श्वसन। थॉर्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण संभावी वाष्पन पार्श्वसन या संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा पर आधारित है। यह वास्तव में तापीय दक्षता तथा जलहानि का सूचकांक है। थॉर्नथ्वेट ने 1931 में जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता को महत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया? ऑप्शन 1 तापमान तथा वर्षण, ऑप्शन 2 वनस्पति, ऑप्शन 3 तापमान या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु को
वर्गीकृत करने के लिए तापमान तथा वर्षा का प्रमुख आधार बनाया है। कोपेन ने 1918 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किससे किया गया है? ऑप्शन 1 CS प्रकार से, ऑप्शन 2 AR प्रकार से, ऑप्शन 3 DW प्रकार से, या फिर ऑप्शन 4 AM प्रकार से। तो कोपेन के जलवायु विभाजन में CS प्रकार को भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।